गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 4 पूर्ति, ठीक है। इससे पहले हम लोग आगे के टॉपिक में, ठीक है, पूर्ति के नियम के विषय में, उनकी धारणाओं के विषय में और उसकी पूर्ति और कीमत के बीच क्या संबंध है उसके विषय में समझ चुके हैं। अब अपने पूर्ति में विस्तार, संकुचन और वृद्धि और कमी के विषय में समझेंगे, ठीक है। वस्तु की पूर्ति पर जिन परिबलों की असर होती उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कौन से में? विस्तार, संकुचन और वृद्धि और कमी, ठीक है। एक कीमत का परिबल, दूसरा कीमत के अलावा अन्य परिबल, ठीक है। यानी एक क्या है? कीमत के परिबल है और दूसरे क्या है? जो कीमत के अलावा अन्य परिबल है, वो पूर्ति पर असर देखने को मिलते हैं। जो कीमत के परिबल हैं वो असर करते हैं तो विस्तार और संकुचन देखने को मिलता है, और जब अन्य परिबल असर करते हैं तब वृद्धि और कमी देखने को मिलती है। यानी दो भागों में बांटा गया है। क्या है? एक कीमत के परिबल हैं, कीमत के परिबल हैं, और दूसरे कौन से हैं? अन्य परिबल हैं। जब कीमत के परिबल असर करते हैं तो विस्तार और संकुचन देखने को मिलता है। किसमें? पूर्ति में। और जब अन्य परिबल असर करते हैं तब वृद्धि और कमी देखने को मिलती है। कीमत परिवर्तन के कारण पूर्ति में क्या देखने को मिलता है? विस्तार और संकुचन होता है। और अन्य परिबल प्रेरित परिवर्तन होते हैं तब क्या देखने को मिलता है? वृद्धि और कमी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे? पूर्ति के विस्तार और संकुचन के बारे में, ठीक है। तो विस्तार और संकुचन के बारे में तो अपने ने क्या पढ़ा? विस्तार और संकुचन में जब कीमत प्रेरित परिवर्तन होते हैं, कीमत से प्रेरित, कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है, तब परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसे हम विस्तार और संकुचन कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। किसी निश्चित वस्तु की कीमत में परिवर्तन करें तो, कोई वस्तु निश्चित है, जैसे मार्केट में कोई वस्तु उसकी कीमत में परिवर्तन करें तो उसकी पूर्ति पर असर देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे वस्तु की कीमत 2 से बढ़ाकर 5 रुपया कर दी तो क्या हो जाएगी? पूर्ति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लाभ बढ़ जाएगा। लास्ट में अपने ने पढ़ा था ना सीधा संबंध कीमत और पूर्ति के बीच। अब वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी होती है तो पूर्ति में क्या देखने को मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। कीमत में बढ़ोतरी होती है तो क्या देखने को मिलता है? विस्तार। वस्तु की कीमत में कमी करने पर पूर्ति घटती है। पूर्ति घटती है तो क्या होता है? संकोचन देखने को मिलता है। यानी कमी करने पर क्या होता है? घटती है तो क्या होता है? संकोचन देखने को मिलता है। लास्ट आगे के चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं कि धनात्मक रेखा देखने को मिलती है पूर्ति, ठीक है। अब पूर्ति में विस्तार और संकुचन की अनुसूची की समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ अनुसूची बनाई है। अनुसूची क्या बनाई है? सेव की प्रति, सेव की कीमत, ठीक है, और सेव की पूर्ति, ठीक है। अब तो सबसे पहले क्या लेंगे? अगर सेव की कीमत 70 रुपया है तो उसकी पूर्ति कितनी है? 600 है। अगर सेव की कीमत अपने बढ़कर अगर 90 रुपया पे आते हैं तो उसकी पूर्ति कितनी हुई? 1000 हुई। कीमत बढ़ी तो क्या हुआ? पूर्ति में विस्तार हुआ। उसका उल्टा देखेंगे, अगर कीमत घटी है तो पूर्ति में क्या आई? कमी आई। 50 रुपये कीमत कम हुई यानी घटी तो क्या हुआ? 200 रुपया पूर्ति हुई। तो क्या हुई? सेवों की संख्या कम हुई किलोग्राम में। तो क्या देखने को मिला? संकुचन देखने को मिला। यहाँ आकृति के द्वारा अपने समझेंगे, ठीक है। ये आकृति दी है, अनुसूची दी है। आकृति में क्या है? सेव की प्रति किलोग्राम कीमत 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। और उसकी पूर्ति 200, 400, 600, 800 और 1000। तो सबसे अपने ओ एक्स वाई पर क्या लेंगे? सेव की पूर्ति लेंगे, सेव की पूर्ति किलोग्राम में। और ओ वाई पर क्या लेंगे? सेव की कीमत। सबसे पहले अपने क्या देखेंगे? मिडल 70 में। जब 70 रुपया कीमत है तब पूर्ति कितनी है? 600 रुपया। तो हमको कौन सा बिंदु मिलता है? ए बिंदु मिलता है, ठीक है। वस्तु की कीमत बढ़ती है 90 रुपया, ठीक है, तब पूर्ति कितनी होती? 1000 रुपया। तब से वस्तु की कीमत 1000 रुपया है, पूर्ति कितनी हुई? 1000 रुपया। तो हमको कौन सा मिला? सी बिंदु मिला। जब वस्तु की कीमत घटती है तब वस्तु की कीमत कितनी है? 50 रुपया है, और वो वस्तु का पूर्ति कितनी है? 200 रुपया। तो 50 रुपये पे 200 रुपया, बी बिंदु। तो जब 70 रुपया कीमत होती है तो कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो पूर्ति का क्या होता है? विस्तार देखने को मिलता है। यानी हमको रेखा मिलती है एस एस, ठीक है।
और ए से सी बिंदु के बीच क्या होता है, विस्तार होता है। यानी बिंदु जब कीमत बढ़ती है तब बिंदु ए बिंदु से खसक कर कहाँ जाता है, सी बिंदु पर जाता है। तो क्या होता है, पूर्ति का विस्तार होता है। जब वस्तु की कीमत घटती है 70 से 50 होती है तब क्या होता है, पूर्ति कम होती है। तो बिंदु ए बिंदु से खसक कर कहाँ आता है, बी बिंदु पर आता है। तो पूर्ति में क्या देखने को मिलता है, संकुचन देखने को मिलता है। इस तरह का से रेखा पर ए सी है जो पूर्ति का विस्तार है और ए बी है वो क्या है, पूर्ति का संकुचन देखने को मिलता है। वस्तु की कीमत बढ़ती तब विस्तार होता है, वस्तु की कीमत घटती है तब संकुचन देखने को मिलता है। ये आकृति के द्वारा अपने समझ चुके, ठीक है। यानी पूर्ति का विस्तार और संकुचन। अब इसके आगे हम लोग क्या समझेंगे, पूर्ति के में वृद्धि और कमी, ठीक है। तो अन्य परिबल में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक परिबल में परिवर्तन करने में वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ति की वृद्धि या कमी कहते हैं। अब अपने आगे पढ़ चुके हैं कि वस्तु का विस्तार और पूर्ति का विस्तार और संकुचन, तो उसमें क्या था, कीमत असर करती थी। अब वृद्धि और कमी में मैं आगे बता चुकी कि अन्य परिबल असर करते हैं। अब अन्य परिबल में अपने कैसे लगते हैं, उत्पादन के साधनों के भाव, ठीक है, उत्पादन के साधनों के भाव, उत्पादन की पद्धति, ठीक है, उत्पादन के वस्तुओं के भाव, सरकारी नीति, ये सब क्या करते हैं, पूर्ति की कमी और वृद्धि में असर देखने को मिलते हैं। अगर इन सब में परिवर्तन होता है तो वृद्धि और कमी देखने को मिलती है। अब कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे उत्पादन के साधनों के भाव घटते हैं, साधन के भाव, जैसे श्रमिकों की संख्या कम हो गई, ज़मीन का भाड़ा कम हो गया, तो क्या करेगा उत्पादक, क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति कम कर देगा कि वस्तु की पूर्ति बढ़ाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका क्या हुआ, पैसे तो उतने लगाने, कीमत कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसकी पूर्ति अपने आप बढ़ जाएगी। उत्पादन खर्च घटता है, उत्पादन खर्च घटता है, जैसे वाहन व्यवहार का खर्च घटेगा तो क्या होगा, वो उतने पैसे बचेंगे तो क्या करेगा, पूर्ति बढ़ाएगा। उत्पादन पद्धति में सुधार, अगर नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो कम समय में कम कारीगरों में ज़्यादा काम होता है तो पूर्ति बढ़ती है। अन्य वस्तुओं के भाव घटते हैं। सरकारी नीति प्रोत्साहन करती है, सरकारी नीति बोलती है कि इतना उत्पादन करेगा तो इतना लाभ प्राप्त होगा, तो उस समय क्या होती है, पूर्ति बढ़ती है। पूड़ियों की संख्या बढ़े तब क्या होती है, पूर्ति की बढ़ती है। अगर लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है तो अनेक क्रेता और विक्रेता मार्केट में आते हैं, और अनेकों क्रेता विक्रेता मार्केट में आते हैं तो क्या होता है, पूर्ति बढ़ती है। इस परिस्थिति में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न करने के बावजूद भी पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी तब हमको वस्तु की कीमत बढ़ानी नहीं पड़ती है और घटानी भी नहीं पड़ती है, तब हमको क्या होता है, तब भी पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्यों बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि क्या हो, उत्पादन के साधनों के भाव घटे, उत्पादन के साधनों के भाव घटेंगे तो उत्पादक के पास पैसे बचे तो क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ाएगा। खर्च घटेगा तो वस्तु की पूर्ति बढ़ाएगा। अन्य भाव घटेंगे तो पूर्ति बढ़ाएगा। अगर सरकार उसको बेनिफिट देती है तो वो पूर्ति बढ़ाएगा, तो उसमें क्या देखने को मिलती है, पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मूल पूर्ति रेखा अपने स्थान से दाहिनी ओर खसकती है तब क्या होता है, पूर्ति में वृद्धि होती है। मैं आपको आकृति में समझाती हूँ। इसके विपरीत, ठीक है, अभी इसके विपरीत क्या होगा, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी, यानी परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी कमी देखने को मिलेगी। तो कब देखने को मिलेगी, उसका उल्टा पूरा। जैसे आगे आपने देख चुके हैं वृद्धि में कि भाव घटे हैं तो क्या हो गया, भाव बढ़ेंगे, ठीक है। उत्पादन खर्च घटा है तो उत्पादन खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। उत्पादन के साधन के भाव बढ़े तो क्या हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, ठीक है, वो पूर्ति कम कर देगा। खर्च बढ़ेंगे तो क्या कर देगा, पूर्ति कम कर देगा। अन्य वस्तु के भाव बढ़ेंगे, वाहन व्यवहार का खर्च बढ़ गया तो क्या कर देगा, पूर्ति कम कर देगा। सरकारी नीति पूर्ति पर कम करने की दिशा, ठीक है, सरकार के कोई अमल आता है तो क्या कर देगा, पूर्ति कम कर देगा। यानी उसके विपरीत जो बढ़ोतरी में देखने को मिलता है वो कमी में देखने को मिलता है, यानी उसका पूरा विपरीत। उत्पादन के साधन के भाव बढ़ेंगे तो क्या करेगा, उसको नफ़ा कम हो जाएगा तो क्या कर देगा, पूर्ति कम कर देगा। ऐसे मूल पूर्ति रेखा अपने स्थान से बाईं ओर खिसकती है, ठीक है। जब बढ़ोतरी होती है तब वो क्या, कहाँ को खिसकती है, दाईं ओर, और जब घटती है तब बाईं ओर खिसकती है, जिसे हम पूर्ति की कमी कहते हैं। पूर्ति की कमी को देखने के लिए हम लोग वृद्धि कमी की अनुसूची की आकृति बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कीमत स्थिर है,
वस्तु की कीमत में कोई फेरफार नहीं है, अन्य परिबल में फेरफार देखने को मिल रहा है। अन्य परिबल में फेरफार देखने को मिलेगा तो वस्तु की कीमत की जो रेखा है वो क्या हमको सीधी देखने को मिलेगी, ठीक है। और पूर्ति में क्या हुआ है, भाव यानी कमी और वृद्धि देखने को मिल रही है। किस तरीके से, तो यहाँ मैंने आकृति बनाई है। ओ एक्स पर क्या बताया है, सेव की पूर्ति बताई है। ओ एक्स पर क्या है, सेव की कीमत। अब यहाँ सेव की कीमत क्या है, फिक्स है, तो 20 अपने को 20 मिल रही है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि 20 कीमत है, तो जब 20 कीमत है तब कितना मिलता है, 100। 20 कीमत है तब 300, क्यों, क्योंकि अन्य परिबल क्या हुए हैं, अस्थिर यानी कि भाव बढ़े हैं, ठीक है। अगर भाव बढ़ते हैं ठीक है, जैसे अपने इधर देखते हैं कि ओ एक्स पर क्या है, ओ एक्स है, ओ एक्स पर है ना वस्तु की सेव की पूर्ति दर्शाई गई है, ठीक है। और ओ वाई है, ओ वाई पे क्या दर्शाया गया है, वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। अब वस्तु की प्रति इकाई अगर 20 रुपया कीमत है तो भी अपने को क्या S1 और S1 रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। अब S1 रेखा पे अपने को कौन सा बिंदु मिल रहा है, ए बिंदु मिल रहा है, ठीक है। वस्तु की कीमत कितनी है, यानी वस्तु की पूर्ति कितनी है, 300 किलोग्राम है कि पूर्ति बेचने की तैयारी है। यहाँ कीमत कितनी स्थिर है, कितनी है, 20 रुपया ही है सभी पर। पूर्ति को प्रभावित करने यानी अन्य परिबल प्रभावित करते हैं तब उसकी कीमत स्थिर रहती है, ठीक है। अब वस्तु की पूर्ति 300 किलोग्राम से कितनी हो जाती है, 400 किलोग्राम, ठीक है। 400 किलोग्राम हो जाती है तब उत्पादक या विक्रेता की पूर्ति रेखा क्या हो जाती है, S3 और S3, जो कहाँ काटती है, C बिंदु पर काटती है, ठीक है। यानी A से लेके C में क्या देखने को मिलता है, वृद्धि, क्यों, क्योंकि अन्य परिबल हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। अन्य परिबल में परिवर्तन हुआ है तो उसमें क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे मैं आगे समझा चुकी हूँ कि भाव घटते हैं, खर्च घटता है, उत्पादन पद्धति में सुधार होता है, तब क्या देखने को मिलता है, बढ़ोतरी देखने को मिलता है। उसके विपरीत भाव कम होते कीमत बढ़ती है, उत्पादन खर्च बढ़ता है, तब क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। तो ये अन्य परिबलों में जो फेरफार हुआ तब ए से सी बिंदु की तरफ क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। आगे अगर पूर्ति असर करने वाले अन्य परिबल इसी प्रकार असर करते हैं तो 300 से किस तरह से जाता है, 200 की तरफ जाता है, ठीक है। 200 की तरफ जाके था तो अपने को S2 और S2 रेखा मिलती है, ठीक है, जो बी बिंदु पर कट होती है, बी बिंदु पर कट होती है तो इस प्रकार हमको ए और बी ये बिंदु मिलता है जो क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है, ठीक है, पूर्ति की कमी दर्शाता है। तो इस प्रकार हमको पूर्ति की कमी और वृद्धि, ठीक है, वृद्धि और कमी के विषय में समझ में आता है, यानी इस आकृति द्वारा हम समझ सकते हैं। इसकी आकृति आपको पेज नंबर 41 पर, आपकी नोटबुक में पेज नंबर 41 पर दी गई है। ये क्वेश्चन आंसर आपको समझकर और नोटबुक में लिखना है। अस्तु।